स्वागत है दोस्तों। आज 27 मार्च 2023 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मनरेगा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। मनरेगा में अब ज्यादा मजदूरी मिलेगी, सरकार ने पैसा बढ़ा दिया है। मनरेगा मजदूरों के लिए गुड न्यूज आई है, अच्छी खबर है। सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए मजदूरी की दर को बढ़ाया है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और इसके तहत मजदूरों के वेतन में 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी और इस इजाफे के बाद अब हरियाणा में सबसे ज्यादा दैनिक वेतन यानी 357 रुपए हर रोज मिलेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपए प्रतिदिन हो जाएंगे। राजस्थान में भी मजदूरी सबसे ज्यादा बढ़ी है। राजस्थान के लिए संशोधित वेतन अब 255 रुपए प्रतिदिन हो गया है, यानी 255 रुपए हर रोज मिलेंगे। 2022-23 में ये 231 रुपए थे। बिहार और झारखंड में लगभग 8% वृद्धि हुई है। पहले 210 रुपए मिलते थे, अब 228 रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे कम दैनिक मजदूरी 221 रुपए है, पहले 204 रुपए थी, यानी पिछले वर्ष की तुलना में तो यहाँ पर 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार उठा सकती है बड़ा कदम, गैस के लिए कीमतें फिक्स हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही हमारे देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य की सीमा तय करने पर विचार करेगा। वहीं सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। 1 अप्रैल को सरकार गैस कीमतों पर बड़ा फैसला ले सकती है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। बैंक ऑडिट पर समिट हुआ, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। बैंक ऑडिट पर 2 दिवसीय समिट हुआ। एक्सपर्ट ने कहा कि दुनिया भर के बैंक दिवालिया हो रहे हैं। देश में थर्ड पार्टी ऑडिट होने से हमारे देश में ऐसी स्थितियां नहीं है। यानी अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक एक प्रतिष्ठित बैंक था जिसका 31 दिसंबर 2022 का जो वित्तीय विवरण है उसकी सुदृढ़ स्थिति को बता रहा था और मात्र 3 महीने के भीतर ही वह बैंक दिवालिया होने की स्थिति में आ गया। हमारे देश में एक भी सार्वजनिक बैंक की स्थिति ऐसी नहीं हुई और उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है बैंकों की ब्रांच का ऑडिट अलग अलग फर्म करती है। इस तरह की बात अभी हाल ही में शनिवार को शुरू हुई बैंक ऑडिट की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान इंदौर सीए ब्रांच के चेयरमैन मौसम राठी ने कही है। राहुल गांधी से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। गंभीर अपराध में एमपी एमएलए की सदस्यता खत्म होने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें सजा पर विधायकों की पूर्ण और स्वतः अयोग्यता के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज आई है। अब क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह बड़ा अपडेट दिया है। अब भीम, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज जैसे चुनिंदा यूपीआई ऐप पर बैंक ऑफ बड़ौदा का रुपए क्रेडिट कार्ड भी शो होने लग गया है, लाइव हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई के किस तरह से हालात आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार। 1 दर्जन केले के दाम 500 रुपए, अंगूर 1600 रुपए किलो। भयंकर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के लिए इस बार काफी मुश्किलें हो रही हैं। देश में रोजमर्रा की चीजों के अलावा आटा भी आम जनता की पहुंच से दूर हो गया है और साथ ही जो खबरें आ रही है उस पर अगर आप यकीन करें तो केले और अंगूर जैसे फल तो अब सपने की तरह होने जा रहे हैं, सपना हो गए। देश में इस समय केला और अंगूर जिस दाम पर बिक रहा है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में इस समय 1 दर्जन केले की कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा अंगूर 1600 रुपए प्रति किलो पर बिक रहे हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। पाकिस्तान और IMF के बीच $1.1 बिलियन वाले कर्ज के लिए एक समझौते पर बातचीत जारी है। रूस का कदम खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने के फैसले पर नाटो भड़क गया है। रूस ने अपने टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों को बेलारूस में तैनात करने की घोषणा की है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस ऐलान की नाटो ने आलोचना की है। नाटो के एक प्रवक्ता ने कहा कि रूस की यह घोषणा खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को कहा था कि टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों को बेलारूस में तैनात करने के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी बनाई जा रही है। 1 जुलाई तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं इजरायल में विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम नेतन्याहू ने बड़ी कार्रवाई की है, रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा अपडेट आ रहा। 3 अप्रैल से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। अगले वित्त वर्ष में एमपीसी की 6 बैठकें होंगी। 3 अप्रैल से एमपीसी की बैठक शुरू होगी। रेपो रेट में मामूली बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वह दोस्तों, समुद्र में आने वाली एक बड़ी तबाही, यूएन ने चेतावनी दी है। फटने वाला टैंकर और भरा 10 लाख बैरल ऑयल। इस खतरे के अंदेशों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी आगाह कर दिया है और ये तबाही तेल से भरे टैंकर के फटने से आ सकती है। जानकारी के अनुसार यमन के एक टैंकर को करीब 8 साल पहले समुद्र में छोड़ दिया गया था और इस टैंकर में 10 लाख बैरल से ज्यादा मात्रा में तेल भरा हुआ है और ये टैंकर अब किसी भी समय डूबने या फटने वाला है और इससे बड़े पैमाने पर मानवीय और पर्यावरणीय तबाही आ सकती है। इस तरह की खौफनाक चेतावनी संयुक्त राष्ट्र के एक सुरक्षा अधिकारी ने दी है। एक अधिकारी ने कहा कि एफएसओ सेफर टैंक को 2015 में व्यावहारिक रूप से छोड़ दिया गया था क्योंकि देश में गृह युद्ध शुरू हो गया था और इतने साल बाद अब ये जहाज टूट रहा है। टैंकर के फटने का पर्यावरण पर
बेहद गंभीर असर होगा। तटीय शहरों में रहने वाले लाखों लोगों को यह परेशान भी कर सकता है और 10 लाख बैरल से भरा ये टैंकर अगर समुद्र में टूटता है तो ये अपने आप में एक भयानक त्रासदी होगी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का देशव्यापी संकल्प सत्याग्रह रविवार को हुआ। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। वहीं बड़ी खबर है, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा के मछुआरों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में भी चर्चा हुई। बड़ी खबर है, देश में दिखने लगा मंदी का असर। केंद्र सरकार ने हेल्थ से रिलेटेड इन प्रोडक्ट पर शुल्क बढ़ा दिया है। देश पर मंदी का असर दिखाई देने लगा है। एक तरफ सरकार ने डीए में बढ़ोतरी करके सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ आम गरीब लोगों के इलाज को महंगा किया गया है। दरअसल सरकार ने हेल्थ से रिलेटेड सामान विदेशों से खरीदने पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाया है। पहले जिसके लिए सरकार को 10% आयात शुल्क देना पड़ता था, वह बढ़कर 15% हो गया। ये सभी तरह के प्रोडक्ट के लिए नहीं किया गया। दिशा निर्देश जारी हुए हैं जिसमें एक्सरे मशीन और नॉन पोर्टेबल एक्सरे जनरेटर के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल से बढ़ोतरी लागू हो जाएगी, यानी इसका असर आम लोगों पर जरूर पड़ेगा। अब एक्सरे के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहीं दिल्ली से कांगड़ा के बीच हवाई सेवा शुरू। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा 4 साल के भीतर देश में 200 एयरपोर्ट होंगे। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के बीच रविवार को विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। पंजाब सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। फसल नुकसान पर 25% बढ़कर मुआवजा मिलेगा। पंजाब सरकार ने किसान भाइयों के लिए बड़ा ऐलान किया है। हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में फिर से बारिश होने की वापसी होने को लेकर खबरें हैं, यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ और आंतरिक उड़ीसा से गुजरते हुए झारखंड तक एक निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है, जिसके चलते मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। 30 मार्च से एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में बारिश की वापसी हो सकती है। 31 मार्च को भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं जनवरी से मार्च के बीच घरों की बिक्री 14% बढ़ी है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनरॉक के अनुसार इस अवधि में इस तरह के आंकड़े रहे हैं। जम्मू में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। रेल मंत्री ने ट्रॉली में बैठकर जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को जम्मू के रियासी में चिनाब दरिया पर बन रहे रेलवे पुल का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव के मामले में आज सुनवाई होगी। फैसला आने के बाद ही स्थितियां साफ होगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है। कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग निःशुल्क होगी। हर महीने छात्रों को 1000 रुपए मिलेंगे, यानी आजकल के दिनों में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना भी युवाओं के लिए महंगा पड़ रहा है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर में अफसर बनने का सपना देख रहे युवाओं को मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में राजीव युवा उद्यान योजना के तहत युवाओं को फ्री में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में SC, ST, OBC वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा दी जाती है और इसी कड़ी में रायपुर में 100 छात्रों को फ्री में कोचिंग और हर महीने 1000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए इच्छुक युवाओं को 15 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। जिन युवाओं का चयन होगा उनको बिना फीस के ही बैंकिंग भर्ती, रेलवे भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग और छत्तीसगढ़ व्यापम की तैयारी कराई जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए हाजिरी के नियम सख्त हो गए हैं। झारखंड में 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। झारखंड में 1 अप्रैल से सभी सरकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में अब एक ही कॉल पर यूपी के बीमार पशुधन के लिए डॉक्टर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट को लॉन्च किया गया। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब 42 की उम्र वाले भी क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक बन सकेंगे। नई नियमावली जारी हो गई है। कर्नाटक से जुड़ी खबर। धार्मिक आधार पर कोटा वैध नहीं। कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% कोटा खत्म करने पर अमित शाह ने कहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का चौंकाने वाला सर्वे सामने आ रहा है। बीजेपी और सपा को कितनी सीटें मिल रही है, इसको लेकर जानकारी आप देख सकते हैं। दरअसल एबीपी न्यूज के लिए मैट्रीज ने यूपी की जनता से बात करके सर्वे किया है और यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया है, जो 7 मार्च से 22 मार्च के बीच हुआ है। इस सर्वे में 80,600 लोगों की राय ली गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3% है। वहीं सर्वे में यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर भी जनता का मूड जाना गया है, जिसमें प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी प्लस को 67 से 73, सपा प्लस को 3 से 6, बीएसपी को 0 से 4, कांग्रेस को 1-2 सीट मिलती हुई दिख रही है। इस सर्वे के अनुसार पश्चिमी यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्लस को 18 से 27 सीटें मिल सकती है। वहीं यूपी की विपक्षी पार्टी सपा प्लस को 2 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीएसपी प्लस को 0 से 1 सीट मिलते हुए दिखाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। कक्षा 1 में एडमिशन 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 27 मार्च 2023 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक पेरेंट्स केवीएस की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अंतिम तारीख 17 अप्रैल 2023 है। बिहार से जुड़ी खबर। बिहार पुलिस में 7,808 पदों पर जल्दी भर्तियां शुरू होगी। महिलाओं को छूट मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर जा रही पुलिस। कड़ी सुरक्षा के बीच काफिला आगे बढ़
रहा है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया जा रहा है और इसके लिए यूपी पुलिस की एक टीम साबरमती जेल पहुंची थी। दिल्ली कोरोना अपडेट आ रहा है, बढ़ रहे कोरोना के मामले, अस्पतालों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी के अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं। कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग से वार्ड आरक्षित किए गए हैं। साथ ही आईसीयू बेड, वेंटिलेटर के साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 153 नए संक्रमित हुए हैं। 528 एक्टिव मामले चल रहे हैं। 9% के पार पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है। बड़ी खबर है, मुंबई इंडियंस महिला टीम ने रचा इतिहास। WPL के पहले खिताब को अपने नाम कर लिया है। मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब जीत लिया है। चार धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट है। रास्ते में 50 स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, न्यू रूल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सरकार का बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। माय स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में आपको 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। सोने चांदी के आभूषणों को लेकर भी 1 अप्रैल से बड़ा अपडेट मिलने वाला है। नए नियम लागू हो जाएंगे। ईंधन के दामों को लेकर अपडेट मिलेगा। पेन और आधार कार्ड को आपको जल्द से जल्द लिंक कर लेना है। 1 अप्रैल 2023 से बड़ा बदलाव होगा। इसका पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। भांजे की शादी में भरा 8 करोड़ का मायरा। 6 मामा 2 करोड़ 21 लाख रुपए कैश लेकर पहुंचे। 100 बीघा जमीन दी गई। 1 किलो सोना भी दिया गया। 14 किलो चांदी। राजस्थान के नागौर जिले के डिंगसरा गांव में मेहरिया परिवार ने 8 करोड़ 1 लाख रुपए का मायरा भरा है। यानी शादी में प्रचलित मायरा को लेकर राजस्थान का नागौर जिला एक बार फिर से चर्चा में। रविवार को 6 भाइयों ने अपने भांजे की शादी में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का मायरा भरा। थाली में 2 करोड़ 21 लाख रुपए कैश रखे गए। 1 किलो सोना, 14 किलो चांदी, 100 बीघा जमीन दी गई। साथ ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर गेहूं भी दिया गया। मारवाड़ में नागौर के मायरा को काफी सम्मान की नजर से देखा जाता है। बहन के बच्चों की शादी होने पर ननियाल पक्ष की ओर से मायरा भरा जाता है और इसे सामान्य तौर पर बात भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर आएंगे। नेताजी भवन जाएंगे। 27 और 28 मार्च तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। व्हाट्सएप ने कमाल कर दिया। अब लैपटॉप से भी आप ऑडियो और वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। नया अपडेट आ गया है। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली जल्दी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस तरह का अपडेट दिया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल के 9212 पदों पर भर्तियां। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2023 है। crpf.gov.in पर आपको डिटेल और आवेदन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। चार धाम यात्रा से जुड़ी खबर आ रही है। 6.5 लाख से अधिक यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में और तेजी आने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, एक वायरल मैसेज चल रहा है। सरकार सबको फ्री में दे रही 239 रुपए वाला मोबाइल रिचार्ज। इस तरह के वायरल मैसेज को आप फॉरवर्ड ना करें, ये फर्जी है। इस तरह का एक मैसेज व्हाट्सएप पर इन दिनों सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार देश के सभी ग्राहकों को 28 दिन की वैधता वाला 239 रुपए का रिचार्ज करेगी। सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज को लेकर आप भी सावधान रहिए। क्या वाकई केंद्र सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया है? तो सरकार ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस तरह का मैसेज फेक है, ये बात झूठी है। भारत सरकार ने ऐसे किसी भी निर्णय की घोषणा नहीं की है, इसलिए सभी नागरिक अलर्ट रहे। यानी केंद्र सरकार ने 28 दिन की वैधता वाला 239 रुपए के रिचार्ज करने का कोई भी ऑफर पेश नहीं किया है। चलिए बड़ी खबर है, राजस्थान को लेकर सरकार और डॉक्टर्स के बीच वार्ता विफल है। डॉक्टरों ने 2-2 कहा कि हमें राइट टू हेल्थ बिल मंजूर नहीं है, केवल सीएम से ही बातचीत करेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हड़ताल पर चल रहे डॉक्टर्स के साथ सरकार की वार्ता विफल हो गई है। स्विफ्ट कार को लेकर अपडेट आ रहा है। सुजुकी स्विफ्ट का नया अवतार लॉन्च हो गया है। स्पोर्टी डिजाइन के साथ काफी अट्रैक्टिव लुक दिया गया है। वही दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने राज्य में 50 पैक हाउस खोलने की प्लानिंग की है और इसके लिए किसानों से आवेदन मंगाया है। 31 मार्च तक आवेदन करने का मौका है। गाँव में किसानों को अब फूड प्रोसेसिंग से लेकर पैक हाउस प्लांट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार फल, सब्जी समेत अन्य बागवानी फसलों को स्टोर करने के लिए पैक हाउस खोलने का ऑफर दे रही है। वही दोस्तों, इसरो ने एक बड़ा कमाल किया है। 36 सैटेलाइट्स के साथ सबसे भारी LVM-3 रॉकेट को लॉन्च कर दिया। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। एक्ट्रेस वाराणसी में थी और वहीं के एक होटल में उन्होंने जान दे दी है। इस तरह की न्यूज देश भर में चर्चा में बनी हुई है। भोजपुरी के सितारे अपने इस साथी को याद कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1890 नए मामले सामने आया। 7 की मौत हुई है। सावधान रहें, सचेत रहें, सजग रहें। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही हमारा धन है। स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 27 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। शेष पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार
समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।